गुड इवनिंग एवरीवन। आज करते हैं माइक्रो एवोल्यूशन। माइक्रो एवोल्यूशन पर आने से पहले हम देखते हैं कि एवोल्यूशन क्या होता है। ये जो टर्म है एवोल्यूशन, ये जो है एक साइंटिस्ट थे हर्बर्ट स्पेंसर, उन्होंने ये टर्म दिया था। और वो ये कहते हैं कि जो एवोल्यूशन वर्ड है वो लैटिन वर्ड इवॉल्वेरे से डिराइव किया हुआ है, जिसका मतलब है कि टू अनफोल्ड। ठीक है, तो ये जो है टू अनफोल्ड का मतलब है कि evolution is a process of continuous change। चार्ल्स डार्विन ने इसे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का नाम दिया है। और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का मतलब कि देयर इज डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। इसका मतलब मैं समझाऊंगी। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि जो आजकल जो प्रेजेंट एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, ये जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, दे हैव इवॉल्व फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो वो जो सिंपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो चेंज आया, दैट चेंज इज नोन एज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है, और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो है वो 4 तरह का होता है। फर्स्ट वन इज माइक्रो इवोल्यूशन, जो हम आज करेंगे। सेकेंड वन इज मैक्रो इवोल्यूशन, थर्ड वन इज मेगा इवोल्यूशन, एंड फोर्थ वन इज मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन। ठीक है, तो आज करेंगे माइक्रो इवोल्यूशन। माइक्रो इवोल्यूशन पर आने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ दिखा, देखो ये है सी अर्चिन, माइक्रेस्टर जीनस। ठीक है, तो या कॉमन वर्ड में सी अर्चिन। ये देखो सी अर्चिन के जो है, अगर आप देखो तो ये चारों जो है एक जैसी दिख रही है, केवल इनके थोड़े बहुत कलर में चेंज, राइट। तो ये आप देखो, इनमें ये एम्बुलैक्रल ग्रूव्स हैं, कैन यू सी, ये एम्बुलैक्रल ग्रूव्स हैं, ये ओरल ओपनिंग है चारों की। तो बट आप इसमें अगर माइन्यूटली नोट करोगे तो ये देखो यहाँ पर एम्बुलैक्रल ग्रूव्स या ओरल ओपनिंग, देखो यहाँ पर ग्रूव्स की आप शेप देखो, ये देखो, और ये ओरल ओपनिंग है। इधर आप देखो ग्रूव्स कैसे है तो थोड़ा सिमिलैरिटी तो है बट लेयर बिट डिफरेंट। और यहाँ पर आप देखो एम्बुलैक्रल ग्रूव्स कैसे दिख रहे हैं, राइट। तो अगर आप इस सी अर्चिन में की अलग अलग चारों टाइप्स में अगर देखोगे, तो एक तो कलर में चेंज है, एक इनकी शेप ऑफ टेस्ट, यानी कि ये जो कवरिंग है इसकी जो शेप है, आप देखो यहाँ पर इसकी शेप कैसी है, यहाँ पर कैसी है। तो इसमें जो है आप ओरल ओपनिंग भी मैंने देखा ना, यहाँ पे ओरल ओपनिंग कैसे है, यहाँ पर कैसे है। तो ओरल ओपनिंग में चेंज है, तो इस तरह से एम्बुलैक्रल ग्रूव्स में चेंज है। तो इस तरह से आप देखो कि चारों मिलते भी हैं, और माइन्यूटली नोट करें तो ये जो है 3 और फोर्थ चेंज जो है एम्बुलैक्रल ग्रूव्स में है, तो माइन्यूट चेंजेस भी हैं। ठीक है, तो ये अगर आप देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चारों सी अर्चिन्स हैं, इनका इवोल्यूशन जो है वो एक जगह से हुआ है, एक टाइप के सी अर्चिन से ही हुआ है। ठीक है, और यू कैन से ये माइक्रो इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं माइक्रो इवोल्यूशन की, विच इंडिकेट्स दिस टाइप ऑफ इवोल्यूशन। पहली बात तो कि इस तरह के इवोल्यूशन में जो चेंजेस हैं वो हैं माइन्यूट, यानी कि अननोटिसेबल चेंजेस हैं, और ये चेंजेस धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं और एक दिन बहुत बड़ा लार्ज डिफरेंस क्रिएट करते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि दीज चेंजेस आर कंटिन्यूस, राइट। तो बट ग्रेजुअल है, कंटिन्यूस चेंज तो है बट ग्रेजुअल है किसी भी इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन में। ठीक है, अनदर कैरेक्टरिस्टिक इज कि ये जो ग्रेजुअल चेंजेस हो रही है ना, मतलब ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये साइमल्टेनियसली, ऐसा नहीं कि एक ही डायरेक्शन में रहे, नहीं, साइमल्टेनियसली दे आर अकरिंग इन मेनी कैरेक्टर्स। सभी कैरेक्टर्स में थोड़े थोड़े माइन्यूट चेंजेस हो रहे हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अगला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि यूजुअली जब माइक्रो इवोल्यूशन हो रहा होता है तब एनवायरमेंटल चेंजेस नहीं होते, नो एनवायरमेंटल चेंज, और अगर हो भी रहा है तो अननोटिसेबल एनवायरमेंटल चेंज हो रहा है, इतना ज़्यादा उसका फ़र्क नहीं पड़ रहा वहाँ के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर। तो जो मेन फोर्स है इवोल्यूशन की, माइक्रो इवोल्यूशन की, वो है या तो जेनेटिक ड्रिफ्ट या फिर नेचुरल सिलेक्शन। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या है कि किसी भी पॉपुलेशन में या तो कोई जीन डिसअपियर हो जाता है या कोई नया जीन इंट्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि
जो वहाँ की जो जीन पूल में माइन्यूट सा डिफरेंस आता है, थोड़ा सा चेंज आता है ड्यू टू डिसअपियरेंस ऑफ एन ओल्ड जीन या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू जीन, उसको कहते हैं जेनेटिक डिफरेंस। अनदर फोर्स ऑफ सिलेक्शन इज इवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब तुम्हें पता है कि एक पॉपुलेशन में बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, और जो कैरेक्टरिस्टिक एनवायरनमेंट को सूट करते हैं वो अडेप्टेड हो जाते हैं या सिलेक्टेड हो जाते हैं, जो सूट नहीं करते वो पेरिश हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो इवोल्यूशन। ठीक है, अब हम मैकेनिज्म देखते हैं कि एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है माइक्रो इवोल्यूशन का। मैकेनिज्म ऑफ माइक्रो इवोल्यूशन, पहला तो जो सोर्स ऑफ यू कैन से इवोल्यूशन या सोर्स ऑफ वेरिएशन है वो है जीन म्यूटेशंस। ठीक है, जब जीन के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए, ये स्ट्रक्चर में जो चेंज है वो बहुत सारे रीजंस हैं, उनमें से एक रीजन है या तो कोई डुप्लीकेशन ऑफ जीन हो जाए, किसी भी जीन की जो है वो एबनॉर्मल जीन डुप्लीकेशन हो जाए, या फिर कोई क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन हो जाए, यानी कि जीन की डुप्लीकेशन या क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन हो जाए, इसके कारण जो है यू कैन से चेंजेस आते हैं, या फिर कोई म्यूटेशन हो जाए। तो मैं पता है ऑल्ट्रेशन इन एनी नाइट्रोजनस बेस कॉजेज म्यूटेशन, तो ये म्यूटेशन जो है वो स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है, एकदम ऑल ऑफ अ सडन भी अपीयर हो सकती है, या फिर ये जो है कोई फिजिकल चेंजेस जैसे कोई रेडिएशन है या कोई केमिकल एजेंट है उससे भी जो है जीन का स्ट्रक्चर चेंज होता है, उससे भी म्यूटेशन हो जाती है। ठीक है, अनदर रीजन फॉर माइक्रो इवोल्यूशन कैन बी क्या होता है कि जब गैमिट्स फॉर्मेशन होती है तो क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, एक नया ही गैमिट का जीनोम बनता है, हैप्लॉइड जीनोम, और दूसरे गैमिट का भी एक नया सेट ऑफ जीन्स होता है। तो यू नेवर नो कि जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक नया ही रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन होता है, नया ही यू कैन से सेट ऑफ जीन इज फॉर्म, जो कि विच माइट अपीयर एज डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से इफ़ यू सी ये दो रीजंस हैं माइक्रो इवोल्यूशन के, या तो कोई जीन म्यूटेशन हो रही है या रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स जो है वो डिफरेंट हो रहा है ड्यू टू मियोसिस। क्या होता है कि देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ माइक्रो म्यूटेशंस, और इन एक्यूमुलेशन से जो है मेजर इवोल्यूशनरी चेंजेस होते हैं। इसका मतलब यही हुआ ना। But there was a scientist known as Goldsmith. He objected to micro evolution. वो कहते हैं ऐसा accumulation जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। वो कहते हैं कि evolution जो है वो सीधी सी बात है, दो तरह का होता है। अगर evolution जो है सब स्पीशीज़ लेवल पर होता है तो हम उसे कहते हैं माइक्रो इवोल्यूशन, और अगर स्पीशीज़ लेवल पर होता है तो उसे हम कहते, या जनरल लेवल पर होता है तो उसे हम कहते हैं मैक्रो इवोल्यूशन। वो एक्यूमुलेशन ऑफ माइक्रो म्यूटेशन में बिलीव नहीं करते। राइट, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।